नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसमें चर्चा की जाएगी संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उसको देखेंगे। पहले तो वो भाषाएं देखेंगे जो भाषाएं मूल संविधान में जोड़ी गई थी। भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है तो इस बात को भी आपको मालूम होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो पहले मूल भाषाएं कितनी थी वहाँ पर 8वीं अनुसूची में, तो 14 भाषाएं थीं और बाद में 8 जोड़ी गई हैं। इस समय अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो पहले मूल भाषाएं देखते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से मूल भाषा कौन सी है। तो मूल भाषा के लिए जैसा कि आपने देखा है ट्रिक की सहायता से, तो ट्रिक बनाई गई है, उसको देखते हैं। मान लो एक नाम है, इसे ए से कुछ नाम ले लो। मान लो अरविंद भाई से जीके पढ़ो, तो पढ़ो का शेष पी और ओ। पढ़ो, अरविंद भाई से जीके पढ़ो, अरविंद भाई से जीके पढ़ो और उसकी टेट, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम होता है, उसकी टेट में मदद होगी। ये जो ट्रिक है, इससे आप मूल भाषाएं अलग कर सकते हैं और जो बाद में ट्रिक बताई जाएगी उससे जो बाद में जोड़ी गई हैं, कब जोड़ी गई हैं, उस पर चर्चा बाद में की जाएगी और कोई जो भी रोचक तथ्य हैं वो भी आपको अवगत कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस ए से क्या होगा, तो याद रखिएगा इस ए से होगा असमिया, और इस बी से क्या होगा, तो होगा बंगाली, बांग्ला भी कहते हैं, बंगाली भाषा, असमिया भाषा, बंगाली भाषा। एस से होगा क्या, संस्कृत भाषा। जी से क्या होगा, गुजराती भाषा। के से क्या होगा, कन्नड़ भाषा। पी से पंजाबी भाषा, पूरा आ रहा है। पी से पंजाबी भाषा। ये ओ है, ओ से याद करिए कौन सी भाषा, तो आप खुद याद करेंगे तो ओ से आएगा ओडिया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। और ये और जो शब्द है इसको मान लेंगे साइलेंट वर्ड। ऊ से याद रखेंगे, ऊ से कौन होता है तो आप जानते हैं उर्दू। ऊ से कौन हो जाएगा, उर्दू। इसके बाद ऊ के बाद आते हैं, इस टी से कौन सा होगा तो तेलुगु हो जाएगा। और एक का छूटता है तो उससे ये ऊ लिया, सा को हटा देंगे, का से क्या हो जाएगा आपका कश्मीरी हो जाएगा, कश्मीरी। और ये तेलुगु है, टी से तेलुगु, और इस टी से क्या होगा तमिल। और ये जो मे है, इस शब्द से लेंगे मलयालम। देखो मे में की मात्रा है तो मलयालम ले लेंगे, इससे मलयालम। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इस माँ से क्या लेंगे, मराठी, और दा से कोई भाषा है नहीं। इस ओ शब्द से क्या लेंगे, हिंदी। अब आप गौर करिए, भाषाएं गिनते हैं, क्या 14 भाषाएं होना चाहिए, क्योंकि ये मूल भाषाओं की बात की गई है। मूल भाषाओं जो पहले थे, बाद में जो जोड़ी गई उनकी चर्चा बाद में। तो देखो असमिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखो कितना आसान हो जाएगा इसे याद करना। आप एक बार जो ट्रिक को याद करेंगे और आपको ये सभी बातें याद हो जाएंगी, अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो। देखिए, एक अरविंद भाई से जीके पढ़ो और उसकी टेट में मदद होगी, बस इतनी सी बात है। इसके बाद आप लिखते जाइए। और इससे एक बात और स्पष्ट है, ये मूल भाषाएं हैं। ये कौन सी है, ये 14 भाषाएं जो कि मूल भाषाएं हैं। अब देखेंगे, अगर आपको समझ में कम आया है तो आप क्या करेंगे, वीडियो आपके पास है, आप इसको दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भाषाएं जब 14 हो गई, 22 भाषाएं कैसे होती हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली भाषा जोड़ी जाती है। भाषा का नाम होता है सिंधी। तो भाषाएं हो जाती हैं यहाँ से कितनी, 15। आगे बढ़ेंगे, 71वां संविधान संशोधन 1992, यहाँ पर भी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा जोड़ी जाती है और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं।
इसके बाद जो अगला होगा उसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। पहले इसको देखते हैं 3 भाषाएं कौन कौन सी होती है। इसके लिए शॉर्टकट याद रखना, क्या नमक शब्द होता है, प्रचलित भी है, मालूम भी होगा आपको, बस क्रम से याद करना है आपको। इसका मतलब है ना से है नेपाली, मा से है मणिपुरी और का से है क्या कोंकणी। देखो कन्नड़ हुआ था मूल भाषा में, कोंकणी आया यहाँ पर, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 भाषाएं ये हो जाती हैं। अगला होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितनी जोड़ी जाएंगी, हमने बताया कि इसमें 1 भाषा जोड़ी गई, इसमें 3 जोड़ी गई, तो एक इसमें बढ़ा दो, इसमें जोड़ी जाएंगी 4। इसके लिए शॉर्टकट क्या, मैथ में आप पढ़ते हैं बॉड मास रूल, तो यहाँ पर बॉड मॉस इस प्रकार से लेंगे। इस बा से मतलब बोडो, बा से मतलब बोडो, डा से मतलब डोगरी, और इस मा से मतलब होगा मैथिली, भाषा होती है क्या मैथिली, और इस सा से मतलब हो जाएगा संथाली। देखो ये भाषाएं बाद में जोड़ेंगी, 14 पहले भी 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यहाँ से 22 भाषाएं आपकी तैयार हो जाती हैं। एक तथ्य और याद रखिएगा, बहुत पूछा तो नहीं गया लेकिन हो सकता है आगे पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पे क्रमांक पर कौन सी भाषा अंकित है, ठीक है, अनुसूची में पहले क्रमांक पर कौन सी भाषा अंकित है, तो उसका नाम होगा असमिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि 22वें नंबर पर कौन सी भाषा अंकित है, तो इसका उत्तर ज्यादातर आपके मन में इधर से ही आएगा अगर विकल्प दिए होंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, क्योंकि आपको लगेगा ये 2003 में सबसे लास्ट में इन्हीं को जोड़ा गया है, तो आंसर हमारा यहाँ से होगा। लेकिन याद रहे, क्योंकि जहाँ पर आपको नोटों से संबंधित एक वीडियो वहाँ पे अपलोड किया गया है, अगर आपने देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे कि 22वें क्रमांक पर। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22वें क्रमांक 22 भाषाओं में से 22वें क्रमांक पर कौन सी भाषा अंकित है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके मन में इधर से आएगा, जो कि क्या होगा गलत होगा। सही उत्तर होता है क्या उर्दू, क्या होगा उर्दू। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए नोटों वाले वीडियो में एक बात बताई गई थी कि जो नोट में भाषाएं अंकित होती हैं वो भाषाएं क्रम से अंकित होती हैं, और यहाँ पर जो भाषाएं अंकित हैं अनुसूची में, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर के अनुसार ही वहां पर क्या है, वहां पर वर्णित है, उनको यहाँ पर सेट किया गया है। तो इसलिए क्योंकि यू जो है वर्ण है, या आप कह सकते हैं अल्फाबेट है, ये सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए वो सबसे 22वीं भाषा जो होगी वो कौन सी होगी, उर्दू होगी। और असमिया पहले लिखा भी था और वहां पर आएगा भी, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं जो पहले आएगा, क्योंकि बोडो भी है, बंगाली भी है, इस तरह से, लेकिन पहले नंबर पे असमिया और 22वें नंबर पे उर्दू, लेकिन यहाँ से मत लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी सही लगी होगी, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आया है, आपको लाभ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।